वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया का जो शिप बिल्डिंग का कैटेगरी है उसमें एक बहुत ही बड़ी अपडेट, एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है। उसको जरा जल्दी से यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो इंडिया का ओवरऑल अगर हम बात करें, ये एक मैरीटाइम का एक्सपेंशन यहाँ पर होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। बिकॉज हमारा कंट्री अभी के टाइम चाहता है कि अपने आप को ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट में एक बहुत ही अच्छे और मजबूत लेवल का पोजीशन में हम अपने तरफ से खड़े होते हुए नजर आए। अब देखिए, आप लोग सोचते होंगे अभी इसमें भी हमारा ठीक ठाक दबदबा होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज पूरे का पूरा ग्लोबल मार्केट का शेयर इस कैटेगरी का हमारा कितना आपको पता है क्या? 1% भी नहीं है। 1% के नीचे का हमारा मार्केट शेयर आपको नजर आएगा इस कैटेगरी में। इसीलिए इंडिया अभी के टाइम अपना मैरीटाइम एक्सपेंशन यहाँ पर करने का पूरा प्लान करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री नहीं बल्कि सरकार का एंट्री होता हुआ आपको नजर आएगा। बिकॉज गवर्नमेंट का अभी पूरा का पूरा फोकस जो है डिफेंस शिप बिल्डिंग के ऊपर है, कमर्शियल वेसल्स मतलब जहाजों के ऊपर है, ग्रीन शिपिंग के ऊपर से लेके मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये पूरा का पूरा सरकार का फोकस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और इसी के कारण यहाँ पर पर्टिकुलरली इस सेक्टर में एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई निकल कर आ रही है। और एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि पूरा अराउंड 2 लाख करोड़ का ये प्लान यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में जब सरकार का फोकस होता है, इसका मतलब उस इंडस्ट्री में ग्रोथ कहीं ना कहीं और भी ज्यादा यहाँ पर हमको देखने को मिलने का चांस काफी होता है। और इस कैटेगरी में तो हमारा मार्केट शेयर 1% भी नहीं है, तो यहाँ से एक्चुअली ग्रोथ का पोटेंशियल अपने आप में काफी बड़ा हमको देखने को मिलेगा। लेकिन ये इंडस्ट्री इतनी आसान भी नहीं है। बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े चैलेंज भी हमको देखने को मिलेंगे। जैसे बोरोइंग का जो कॉस्ट होगा इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, ये काफी ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मॉडर्नाइजेशन है इसका भी जरूरत यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पर काफी तगड़ा कंपटीशन ग्लोबल प्लेयर से भी हमको देखने को मिलेगा, खास करके चाइना और साउथ कोरिया की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे स्टॉक्स का इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आ जाएगा। लेकिन उसमें से कुछ कंपनीज की अगर हम बात करें जिसमें नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स की बात करें, तो ये वाला जो कंपनी है अभी के टाइम अपना पूरा का पूरा फोकस ग्रीन टग बोट्स के ऊपर कर रहा है। साथ ही साथ वर्क बोट एंड मरीन सर्विस के ऊपर इस कंपनी का पूरा फोकस यहाँ पे अभी के टाइम बना हुआ है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक पर्टिकुलरली प्लानिंग भी अपना कर लिया है एक्सपांशन का, नॉलेज शिपयार्ड एक्विजिशन के थ्रू। ये भी अपने आप में काफी बड़ी मूवमेंट इस पर्टिकुलर कंपनी की यहाँ पर मानी जा रही है। इतना ही नहीं, कंपनी का जो स्ट्रेटेजी का फोकस है वो कहीं ना कहीं लेस कॉम्पिटेटिव सेगमेंट के ऊपर है कंपेयर टू लार्ज टैंकर्स का जो कैटेगरी है उसके कंपैरिजन में। तो ये कहीं ना कहीं इस कंपनी का अभी के टाइम पे एक फोकस एरिया हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इसमें भी कुछ कुछ खतरे भी हमको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 100 करोड़ का जो एक्सपांशन का प्लान है, इसमें एग्जीक्यूशन का रिस्क भी इस कंपनी के लिए बना हुआ है। ग्रीन वेसल का जो टेक्नोलॉजी है अभी भी अर्ली स्टेज पे इस कैटेगरी में हमारे कंट्री में आपको देखने को मिलेगा। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है बड़े स्केल पे वो अभी भी अनसर्टन है, मतलब यहाँ पर सर्टेनिटी बिल्कुल कम है, ना के बराबर है। ये बात भी हमको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो ये तो एक कंपनी की बात है। इसी के साथ साथ स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, तो ये कंपनी ने फिर से अपना जो पेपआव का शिपयार्ड का फैसिलिटी है ये फिर से शुरू यहाँ पर कर दिया है। और ये कंपनी एक्चुअली ओन करती है वन ऑफ इंडिया मेजर ड्राई डॉक्स जो नवल प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर यूज होते हैं, इस्तेमाल होते हैं उनको। इसी के साथ साथ डिफेंस का इंफ्रा से लेके ग्लोबल पार्टनरशिप में भी इस कंपनी का काफी मजबूती आपको नजर आएगा। तो इसके कारण स्वान डिफेंस भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लुकआउट प्लेयर कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ खतरे हमको देखने को मिल रहे हैं। बिकॉज रिसेंटली यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बड़ा नेट लॉस भी रिपोर्ट किया है। कंपनी इस कैटेगरी में अगर हम बात करें, कंपनी का कैपिटल रिक्वायरमेंट जो फ्यूचर का प्रोजेक्ट के लिए जो लगेगा वो भी काफी ज्यादा लगेगा, जो अभी के टाइम कंपनी का फाइनेंशियल्स का देखकर एक बहुत ही बड़ा चैलेंज निकल कर आ रहा है। 4,000 करोड़ का फंड रेजिंग का जो प्लान है वो भी कहीं ना कहीं हाईलाइट करता है कि फंडिंग प्रेशर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं दिखने में, सुनने में, समझने में काफी अच्छे लगते हैं। लेकिन जब बात एग्जीक्यूशन की आती है, बहुत सारे चैलेंजेस भी वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। ये भी बातें यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए, इस इंडस्ट्री में अगर एक्सपर्ट्स का कुछ व्यू की बात करें,
बड़े बड़े जो ऑर्डर बुक होते हैं वो देखने में तो काफी मजा आता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि यहाँ पर एकदम पक्का गारंटी का कुछ स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा कुछ बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता, ये बात भी हमको ध्यान में रखनी होगी। अब देखिए, शिप बिल्डिंग का जो प्रोजेक्ट्स है, इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट का और ज्यादा हो जाना, उसके अलावा डिले हो जाना, मार्जिन प्रेशर आ जाना, ये सारी चीजें भी हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बाजार का जो फोकस बना रहेगा वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर बना रहेगा कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री की जो कंपनियां अपना कर्जे का लेवल मेंटेन करती है या नहीं करती, कैश फ्लो का मैनेजमेंट कैसा होता है, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का कैपेबिलिटी कंपनियों का कैसा है, लॉन्ग टर्म का प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या प्लानिंग है, किस तरीके से कंपनियां इसके ऊपर चल रही है, और ईएसजी का जो कंप्लायंस स्टैंडर्ड है इसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, इसके ऊपर भी, इन फैक्टर्स के ऊपर भी बाजार का यहाँ पर फोकस बना रहेगा। अब देखिए, हमारे कंट्री का जो लॉन्ग टर्म का मैरिटाइम इंडस्ट्री का आउटलुक की बात करें तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव ट्रिगर्स की बात करेंगे। इंडियन नेवी का एक्सपेंशन का प्लान यहाँ पर 2030 तक का निकल कर आ रहा है। मेक इन इंडिया का पुश, ये भी एक पॉजिटिव ट्रिगर की तरह काम करता हुआ इस इंडस्ट्री में हमको देखने को मिलेगा। लगातार जो हमारा फोकस डिफेंस को सेल्फ रिलायंस के ऊपर लेकर जाने का है, वो भी इस इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और यहाँ पर जो ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है ग्रीन शिपिंग का डिमांड में, ये भी हमारे लिए अभी के टाइम पे हल्का सा एडवांटेज का काम कर सकता है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट रियलिटी को भी हमको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। फ्यूचर का जो सक्सेस होगा इस इंडस्ट्री का, वो डिपेंड किस पे होगा? वो डिपेंड होगा किस तरीके से कंपनियां ऑपरेशनल इफिशियंसी यहाँ पर मेंटेन करती है, मार्जिन का एक्सपेंशन कर पाती है या नहीं कर पाती है, प्रोडक्टिविटी कैसे रहती है, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन कंपनी कितना अच्छे से फॉलो करती है। ये सारी चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं फ्यूचर का सक्सेस इस इंडस्ट्री का, कंपनियों का टिका रहेगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना बड़ा रिपोर्ट है, इतनी बड़ी खबर है, तो हमारे बाजार के बहुत सारे कंपनी स्टॉक जो होंगे उनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा, इंपैक्ट आ सकते हैं। तो कौन से नाम है उनको देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी नाम, जो भी स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी ध्यान में रखे। सबसे पहले स्मॉल कैप कंपनी की बात करें तो देखिए, केएमडब्ल्यू का नाम हमने देखा था, नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। इसी के साथ साथ मरीन इलेक्ट्रिकल के ऊपर बाजार का फोकस होगा, हरियाणा शिप ब्रेकर्स के ऊपर बाजार का फोकस होगा। ये कुछ स्मॉल कैप कंपनियां थी। मिड कैप की बात करें तो स्वान डिफेंस का नाम भी हमने देखा था, इसके ऊपर भी फोकस होगा। कोचिन शिपयार्ड और एससीआई मतलब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर भी बाजार के ऊपर फोकस बना रहेगा। लार्ज कैप पीएसयू डिफेंस से कनेक्टेड कंपनी की बात करें तो मजगांव डॉक शिप बिल्डर के ऊपर फोकस होगा, जीआरएससी के ऊपर फोकस होगा, भारत इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर फोकस होगा, बिकॉज ये वाली कंपनी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी में काम कर दी, इसमें ये भी कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। और एलएनटी के ऊपर भी फोकस होगा, बिकॉज डिफेंस और हेवी इंजीनियरिंग का जो एक्सपोजर इस कंपनी का जो कनेक्शन आता है, इसके कारण एलएनटी भी कहीं ना कहीं बाजार की फोकस में यहाँ पर बनी रहेगी। तो देखिए, ओवरऑल इंपॉर्टेंट बात करें इस रिपोर्ट की तो इंडिया का जो शिप बिल्डिंग का सेक्टर है वो कहीं ना कहीं अभी के टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रोथ वाला फेज में एंटर करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और इसको बहुत ही बड़ा बैकअप डिफेंस का जो डिमांड है और जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन वही बात है, इसमें कैपिटल बहुत ज्यादा पुश करना पड़ता है, इसको एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री माना जाता है, जहां पर एग्जीक्यूशन से लेके प्रॉफिटेबिलिटी मैटर करती है, और डेप्ट का मैनेजमेंट मतलब कर्जे का मैनेजमेंट किस तरीके से हैंडल किया जाता है, वो भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाला है। तो अगले कुछ सालों में कंपनियां कहीं ना कहीं ग्रोथ को बैलेंस करने के साथ साथ इफिशिएंसी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को फॉलो कर पाती है नहीं, और किस तरीके से इंडस्ट्री में अपने आप को स्टैंड आउट कर पाती है या नहीं, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सक्सेस यहाँ पर बना रहेगा। तो ओवरऑल रिपोर्ट तो काफी बढ़िया निकल कर आ रही थी, वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और किसी भी तरीके का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का एडवाइस मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, बिकॉज पूरा का पूरा डेटा जो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।